अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, दिव्य चक्षु पत्रिका के इस अंक में हमें कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात इस शीर्षक का स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ग्वालियर मध्य प्रदेश इनका एक आलेख प्रस्तुत किया गया है। और इस दिव्य चक्षु पत्रिका में आए हुए इस लेख की विशेषता यह है कि इस लेख के साथ स्वतंत्रता दिव्य चक्षु पत्रिका के संपादक जी ने एक नोट छोड़ा है, एक टिप्पणी लेख के आरंभ में ही कर दी है। और संपादक महोदय कहते हैं कि ये विषय यद्यपि विज्ञानी जनों का नहीं है, परंतु रोचक प्रिय भयानक भावों में फंसी अविद्याग्रसित बुद्धि के मल विक्षेप और आवरण दूर होकर सत निश्चय प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यह लेख क्रमशः प्रस्तुत है। संपादक और इस टिप्पणी के साथ प्रस्तुत ये लेख स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। इस लेख में 4 युग, उन युगों के उत्थान का कारण, उस युग के लक्षण और उस युग का वास्तविक यथार्थ स्वरूप क्या है, इसका बड़ा ही अच्छा मार्मिक मार्गदर्शन अत्यंत संक्षिप्त रीति से और समर्पकता से यहाँ हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस लेख को इस अंक में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको अवश्य ही रुचिकर और प्रबोधक लगेगा। कहने वाला बावला हो तो सुनने वाला सावधान होना चाहिए। इस न्याय से रोचक प्रिय भयानक भाव धारण करने वाले लेखकों की कृति को अपने में मिला लेना, यह कार्य आत्मवेत्ता विज्ञानी जनों के पुरुषार्थ का होने से कुंडली, नाड़ी, षटचक्र मुद्रा, शक्तिपात विषयों के यथार्थ रहस्यों पर इस लेख में विचार करें। 1. कुंडलिनी का प्रचलन कब, कहाँ और कैसे हुआ। 2. क्या कुंडलिनी शरीर में सोई हुई कोई शक्ति है। 3. ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ी तथा रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम क्या है। चक्र क्या, कितने व कहाँ है, इन्हें कैसे समझें। मुद्रा का क्या अर्थ है। शक्ति का क्या स्वरूप है। 7. पूर्व इतिहास में क्या कोई महापुरुष इन विचारों को मान्यता देने वाले थे। ये इस लेख का विषय। 1. कुंडलिनी प्रचलन। विश्व रचना के अंतर्गत प्रकृति गुणों के परिभ्रमण चक्र में विद्या अविद्या का स्वाभाविक उदय होता है। विद्या को ज्ञान विज्ञान और अविद्या को अज्ञान या भ्रम कहा है। 1. विद्याकाल सतयुग। सतयुग में सर्व मानवों का लक्ष्य एकोहम रहने से सभी पुरुषा ए वेद्यम सर्वम का लक्ष्य स्थिर करके
प्रत्यक्ष विश्व ही परमात्मा है, यही एकमात्र सत अस्तित्व है। इसी का साक्षी भाव धारण करके साम्यावस्था में स्थित प्रकृति रचना अनुसार गुण कर्म के विभाग से परस्पर सहयोग करते हुए आचरण अर्थात व्यवहार करते हैं। इसीलिए गीता में सतयुग अवस्था को कर्तापन के अभिमान से रहित कहा है। 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ तो भी अकर्ता चान अव्यय। अध्याय 4 श्लोक 13। यह विद्या का स्वरूप होने से इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म तथा जीव भाव की कल्पना का उदय ही नहीं है। यही विद्या या विज्ञान काल है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी श्री रामचरितमानस। इस लक्ष्य से जब कर्तापन का उदय ही नहीं, तब कुंडलिनी आदि की क्रियाएं कहाँ। त्रेता काल। 2 त्रेता काल। सत्व दबकर रज प्रधान होने से अविद्या का आवरण या बंधन प्रारंभ हुआ। रजो तमो जीत करके भारत सत्वह बढ़े। रजो सत्व तमो जीते, जीते तम सतो रजो। विश्व चक्र गति के इस न्याय से रज प्रधान अवस्था आने के कारण एकोहम बहुश्याम होने से आचरण, आवरण, चंचलता और गति के कारण ही सत त्रिदेवों अर्थात त्रिगुणों में भासने लगा। यही प्रकृति के 3 गुण सत, रज, तम नाम से कहे जाते हैं। गुणों का स्थूल कार्य प्रकट दिखने से कर्ता, क्रिया, कर्म, बंधन व मुक्ति आदि कर्मों का भाव उदय हुआ। यही अविद्या का सूक्ष्म आवरण कर्ता बनकर यज्ञ, दान, तप कर्मों को प्रेरित करने लगा। परंतु इन कर्मों के निर्माता ब्रह्मा जी ने यज्ञ ये कर्म विश्व सेवा तथा चित्त शुद्धि के हेतु उदय किए। इसलिए गीता में कहा है, यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे, करता रहे। मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यह द्वार है। गीता अध्याय 18 श्लोक 5। अतः इस काल में सभी के सुख की कामना थी। इसलिए कुंडली आदि का व्यष्टि भाव के कर्ता, क्रिया आदि का प्रचलन नहीं था। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि श्री रामचरितमानस। 3 द्वापर। मंद रजोगुण। मंद रजोगुण काल में अविद्या के आवरण अर्थात पर्दे में विक्षेप अर्थात चंचलता का आधिक्य आ जाने से प्रकृति के 3 गुण स्थूल अहंकार के कर्ता भाव के कारण 3 के 33 देव भासने लगे और यहीं से शरीर सुख प्रधान कार्य प्रारंभ हुए। इसलिए देवों को प्रसन्न करके सुख भोग प्राप्त करने के अनेक पूजा, पाठ, व्रत, उपवास प्रारंभ हुए। द्वापर कर रघुपति पद पूजा श्री रामचरितमानस। पूजा पाठ के प्रचलन से प्रत्यक्ष दर्शन और विश्व सेवा छूटकर सुनकर मानना प्रारंभ हुआ। इसलिए गीता में कहा है, अनेक कामना वाले मूर्ख अपने स्वभाव से पूजे अनेक देवों को उनके नेम आचरें। अतः इस काल में देवी देवों को प्रसन्न करने का अभियान चला, न कि शरीर में सोई किसी शक्ति को जगाने का। इसलिए इस काल में भी कुंडलनी आदि का कोई प्रचलन नहीं था। 4 तमोगुण। तमोगुण प्रधान कलयुग।
तमोगुण प्रधान कलयुग में आवरण, विक्षेप तथा मल तीनों एक साथ आने से एक ही अस्तित्व पर तीन भाव या पर्दे चढ़ गए, इसलिए मूल स्वभाव छुप गया। मल प्रधानता के कारण शरीर सुख भोगना, अहंकार की जड़ता और कर्तापन का अभिमान प्रारंभ हुआ। मल प्रधानता के कारण शरीर सुख भोग, अहंकार की जड़ता और कर्तापन का अभिमान प्रारंभ हुआ। इसी अनंत देवों की उपासना, शरीर सुख की कामना और कल्पित ईश्वर को प्रसन्न करने के अनेक उपायों को जीव कर्तापन धारण करके करने लगा। इसी से गीता में अहंकार भरा है वो अपने को कर्ता कहे। जड़ता और व्यष्टि सुख भोग प्रधान अपना सुख और मरे, यह दृढ़ चतुराई के कारण परमात्मा की खोज व प्राप्ति केवल एक शरीर तक ही सीमित हो गई। इसलिए असीम लीला में, अचिंत्य को चिंतन में, अव्यक्त को व्यक्त, अनादि को आदि में अनेक प्रकार के कल्पित विचार अहंकार धारण करने वाले व्यक्तियों ने प्रारंभ किए तथा तदाशय के अनेक ग्रंथों की काल्पनिक रचना प्रचलित की, जो प्रत्यक्षीकरण से हीन अनुभव रहित केवल शब्द जाल मात्र है। जैसे योग रसायन, हठ योग प्रदीपिका, कुंडलनी योग, षड चक्र निरूपण, महायोग विज्ञान तथा त्रिपुरा तंत्र, काली तंत्र आदि। इन ग्रंथों में जारण, मारण, छेदन, भेदन, पूजापा, पुरस्चरण, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि अनेक व्यष्टि सीमा में किए जाने वाले नित्य कर्म प्रचलित किए गए। उपरोक्त अनुसार चारों युगों में यथार्थ रहस्य को भली भांति समझने पर यह ध्यान में आता है कि कुंडलनी जागरण, कुंडलनी शक्तिपात आदि क्रियाएं केवल तम प्रधान कलियुग की उपज है, जो भोगवादी प्रवृत्ति से और भोगवादी प्रवृत्तियों ने कर्तापन के अभिमान से उदय की हुई है। ओम शांति शांति शांति।